गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक समुच्चयबोधक इन हिंदी सब्जेक्ट। समुच्चयबोधक अव्यय का ही एक भाग है। अव्यय के कितने भाग किए गए हैं या कितने भेद हैं अव्यय के? मुख्य रूप से 4 भेद किए गए हैं: क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक। जिसमें से हम क्रिया विशेषण और उसके भेद, संबंधबोधक पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है समुच्चयबोधक। समुच्चयबोधक किसे कहते हैं कि जो अव्यय दो शब्दों, अव्यय क्या होते हैं? शब्द ही होते हैं। जो अव्यय दो शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक कहा जाता है। जैसे देखिए, उदाहरण देखते हैं हम यहाँ। जैसे काले या सफ़ेद घोड़े में से एक को चुन लो। लता और कविता ने गाना गाया। वर्षा होगी तो फसलें लहलाएंगी। हमें जल्दी सोना चाहिए जिससे हम जल्दी उठ सकें। इन वाक्यों के अंदर पहले वाक्य में या, दूसरे में और, तीसरे में तो, चौथे में जिससे, ये शब्द दो शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए सारे शब्द किस में आते हैं? समुच्चयबोधक अव्यय शब्द में आते हैं। इसके बाद देखिए, समुच्चयबोधक अव्यय के 2 रूप होते हैं, यानी 2 भेद होते हैं। किस प्रकार से? समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में देखिए कि जो अव्यय 2 या 2 से अधिक समान शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है, समान यानी बराबर। यानी 2 शब्द होते हैं या 2 पद होते हैं, 2 वाक्य होते हैं, बराबर के होते हैं, और उनको आपस में जोड़ने का जो शब्द, जो अव्यय शब्द ये काम करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे देखिए, मैं स्पेनिश या फ्रेंच पढ़ना चाहता हूँ। दादी और माँ, यहाँ दादी माँ नहीं है, दादी और माँ यानी मम्मी और दादी स्वेटर बुन रही हैं। वह विद्वान है किंतु बुद्धिमान नहीं। रावण विद्वान था परंतु बहुत अहंकारी भी था। तो इन वाक्यों के अंदर ये जो रेखांकित शब्द हैं, ये समान शब्दों या समान वाक्यों का बोध करा रहे हैं, और इनको जोड़ने वाले शब्द समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय शब्द हैं। ऐसे इसके कुछ अन्य उदाहरण देखिए समानाधिकरण के। एव या एवं, तथा, अगर, मगर, लेकिन, बल्कि, वरना, अतः आदि समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय हैं। यानी इन शब्दों से आप वाक्य का निर्माण करके देखेंगे। व्याधिकरण समुच्चयबोधक कितने कहते हैं? देखिए, मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्ययों को व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। यह हम आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो उसमें से हम पढ़ेंगे कि वाक्य का एक भेद होता है, जैसे वाक्य के 3 भेद हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। तो मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, एक तो प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। प्रधान यानी जिसके बिना उस जो दूसरा वाक्य है ना, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। आश्रित मीन्स होता है डिपेंड, यानी प्रधान उपवाक्य पर जो दूसरा वाक्य आश्रित होता है ना, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो प्रधान और आश्रित उपवाक्य को जो जोड़ने का काम करते हैं ना, जो अव्यय शब्द, वो क्या कहलाते हैं? व्याधिकरण समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, चोर पकड़ा गया क्योंकि पुलिस ने उसे पहचान लिया। यहाँ क्योंकि शब्द व्याधिकरण समुच्चयबोधक का बोध करवा रहा है। नीरज बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो सके। प्रीति के भाई की शादी है इसलिए वह स्कूल नहीं आई। यदि आप बुलाएंगे तो मैं अवश्य आऊँगा। इसमें 2 व्याधिकरण समुच्चयबोधक शब्द आए हैं। देखिए, व्याधिकरण समुच्चयबोधक शब्द कहाँ आते हैं? देखिए,
व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कभी कारण, कभी शर्त और कभी उद्देश्य या स्वरूप बताते हैं, यानी उसका एम क्या है, रीज़न क्या है, कोई शर्त है उसके पीछे, ये इन सब कारणों को बताने में व्याधिकरण समुच्चय बोधक की भूमिका रहती है। अब ऐसे ही कुछ अन्य शब्द हैं कि, क्योंकि, मानव, ताकि, इसलिए, यदि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, तथापि मीन्स होता है फिर भी, जिससे, अर्थात, चूंकि इत्यादि, ये सारे शब्द कैसे हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। अब इन दोनों में देखिए क्या अंतर है, किसमें, समानाधिकरण और व्याधिकरण में, कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय मुख्य रूप से शब्दों या वाक्यों को जोड़ने, उनमें विरोध प्रकट करने, विकल्प या परिणाम बताने का काम करते हैं, जबकि व्याधिकरण समुच्चय बोधक कारण, शर्त, उद्देश्य या स्वरूप बताने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। जो अविकारी शब्द आश्चर्य, खुशी, घृणा, शोक, कष्ट, चेतावनी इत्यादि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, अरे वाह क्या छक्का मारा है मोहित ने, ऐसे भी हो सकता है, अरे वाह मोहित ने क्या छक्का मारा है। नेक्स्ट है शाबाश, इसी तरह कक्षा में प्रथम आते रहो। नेक्स्ट छी छी, कितनी गंदी जगह है। नेक्स्ट उफ, कितनी गर्मी है। ये जो रेखांकित शब्द हैं ये किसका बोध करा रहे हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द का। अब देखिए कुछ विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द होते हैं और उनके भाव क्या होते हैं। देखिए जैसे हर्ष या प्रसन्नता सूचक, हर्ष और प्रसन्नता होती है तो हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे वाह, आहा, शाबाश, धन्य आदि। इसी तरह विस्मय आश्चर्य सूचक शब्द, अरे, हे, क्या, ओह आदि। देखिए आशीर्वाद सूचक, आशीर्वाद देने के अर्थ में जीते रहो, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो आदि। संबोधन बोधक यानी बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, अरे, रे, हे, अजी, सुनो जी आदि। ये शब्द आपको अपने घर में सुनने को मिल सकते हैं, यानी अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए। चेतावनी सूचक, सावधान, हटो, बचो आदि। शोक या पीड़ा सूचक शब्द होते हैं हाय, हा हा, आह, उफ आदि। घृणा सूचक, छी छी, धत, थू थू आदि। स्वीकृति सूचक यानी किसी को स्वीकृति देना, हाँ जी, हाँ, अच्छा जी, ठीक है आदि। ये हमारा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कंप्लीट हो गए। अब देखिए इसमें आगे हम अभ्यास कार्य देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अवयवों को रेखांकित कर सामने नाम लिखिए। जैसे यदि विवेक बुलाता तो हम जरूर उसके घर जाते, यदि भी हो सकता है। तो अब इसके सामने इसका नाम लिखना है कि ये कौन सा समुच्चय बोधक। अब ध्यान दीजिए इसमें ना तो क्रिया विशेषण के उदाहरण दिए गए हैं ना इसमें संबंध बोधक के, इसमें केवल समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के उदाहरण दिए गए हैं। यानी जो चैप्टर, जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। राधा सोच रही थी कि वह ज़रूर पास होगी, यानी ऐसे हमें जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है उनको रेखांकित करना है और उसके सामने उसका नाम लिखना है। तो ये कौन सा है, समानाधिकरण है, व्याधिकरण है। जब आप पढ़ेंगे तो आप इसका पता लगा सकते हैं। चाहे बड़ी साइकिल लो या छोटी, दाम एक ही लगेगा। गाड़ी चल रही थी और सारे मुसाफिर सो रहे थे। उसे पुस्तक लेनी है इसलिए वह शिक्षक के पास गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए जैसे जी हाँ, इनका वाक्य में प्रयोग करना है कि जी हाँ आप क्या कह रहे थे, या जी हाँ मेरा काम हो गया है। जैसे हाय, अरे, शाबाश, सावधान। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये जो विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं ना, इनके आगे मैंने एक चिन्ह लगाया है, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं।
यानी विस्मयादि बोधक जहाँ शब्द होगा वहाँ ये वाला चिन्ह आएगा। ये आज का हमारा यानी अव्यय टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अव्यय के 4 भाग, मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक।